ब्रॉन्स्टन लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करते हैं कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या पढ़े थे। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में बोला था कि एसिड वो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में H+ थे, और बेस वो हाइड्रोक्सी कंटेनिंग कंपाउंड होता है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन थे, ठीक है। अब और ये हमारा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में एक्वस सॉल्यूशन होना जरूरी था, ठीक है। अगर एक्वस नॉन एक्वस सॉल्यूशन के लिए आर्हेनियस कॉन्सेप्ट नहीं था, उसके लिए एक्वस सॉल्यूशन होना जरूरी था, ठीक है। इसके बाद ब्रॉन्स्टन लॉरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ब्रॉन्स्टन लॉरी कॉन्सेप्ट क्या बोला था, इसे ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी दिए थे 1923 में, ठीक है। ये बोले थे कि एसिड एक सब्सटेंस होता है जो कि प्रोटॉन को देता है, ठीक है। एसिड क्या होता है, एसिड वो सब्सटेंस होता है जो कि प्रोटॉन देता है, और बेस वो सब्सटेंस होता है जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। हमारा एसिड जो होता है वो प्रोटॉन डोनर होता है, ठीक है। एसिड क्या होता है, एसिड हमारा प्रोटॉन डोनर होता है, और बेस जो होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है और बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, और इसका ये हो गया। और इसके बाद क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। HCl वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, एक H3O प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो ये क्या दिया, HCl तो अपना H+ दिया इस वाटर को, तो HCl क्या, HCl हमारे एसिड की तरह काम किया, और ये वाटर H+ ले लिया ना, तो वाटर बेस की तरह काम किया, ठीक है। अब इसके बाद एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक और देखते हैं HNO3 जब H2O से रिएक्ट करेगा, तो ये हमारा HNO3 जो है वो अपना H+ देगा, ठीक है। तो NO3 माइनस में प्लस ये वाटर H+ लेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा H3O प्लस, ठीक है। जैसे कि HNO3 किस में टूटेगा, H+ NO3 माइनस में। अब ये जो H+ है वो इस वाटर से रिएक्ट करके H3O बना देगा, तो हमारा HNO3 हमारा क्या है, एसिड और वाटर बेस, ठीक है। अब इस अगर हम एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखेंगे वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ब्रॉन्स्टन लॉरी कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी इन 1923। जो ब्रॉन्स्टन लॉरी कॉन्सेप्ट था उसने ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी दिए थे 1923 में। गिव अ प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एसिड एंड बेस। ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी 1923 में एक प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी दिए थे जिससे हम एसिड और बेस का बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते थे। इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड इज रिगार्डेड एज अ सब्सटेंस विच गिव ऑफ प्रोटॉन इन सॉल्यूशन, ठीक है। एसिड वो होता है जो कि सॉल्यूशन में प्रोटॉन को देता है, ठीक है। जैसे कि HCl जब वाटर से रिएक्ट किया तो HCl हमारा H+ दे दिया वाटर को, और Cl माइनस बन गया, तो वाटर H+ लिया तो H3O प्लस, और ये Cl माइनस, तो HCl तो H+ दिया है ना, तो HCl तो एसिड की तरह काम कर दिया। इसी तरह HNO3 जो अभी आपको हम बताए थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, any neutral molecule or even an ion will be regarded as an acid so long as it can give proton in a solution, ठीक है। इसके हिसाब से कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल या फिर आयन को एसिड तब बोल सकते हैं जब वो प्रोटॉन दे, ठीक है। जैसे कि NH4 प्लस जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो NH4 प्लस है, ठीक है। ये किस में टूटेगा, एक तो NH3 प्लस H+ में, और वो H+ इस वाटर के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो NH3 प्लस हाइड्रोनियम, मतलब NH3 क्या प्लस क्या हो गया, वो एक एसिड है क्योंकि वो H+ दे रहा है, ठीक है। इसी तरह बेस इज रिगार्डेड एज अ मॉलिक्यूल और आयन विच एक्सेप्ट द प्रोटॉन, ठीक है। बेस क्या होता है, जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, जो कि एसिड प्रोटॉन दिया है ना, उस प्रोटॉन को जो एक्सेप्ट करेगा उसे बेस बोलते हैं। जैसे कि मान लो OH जब H3O से रिएक्ट करेगा H3O प्लस से, तो H3O प्लस एक H+ देगा, तो H3O प्लस हमारे एसिड की तरह काम करेगा। अब ये H3O प्लस जो H+ दिया है उसको ये OH ले लेगा और वाटर बना देगा, तो OH क्या हो गया, एक बेस की तरह काम करेगा, ठीक है। इसी तरह कुछ एग्जाम्पल है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट एसिड बेस रिलेशनशिप, अभी हम आपको बताएं, ठीक है। अभी हम आपको बताएं कि जब हम HCl का रिएक्शन H2O मतलब किसी भी सॉल्यूशन में, या फिर देखिए, और इसमें ना जैसे कि ये हमारा जो ब्रॉन्स्टन लॉरी कॉन्सेप्ट है, तो इसमें एक्वा सॉल्यूशन होना जरूरी नहीं है, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें हमारा एक्वा सॉल्यूशन जरूरी था, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। जैसे HCl किस में टूटेगा, टूटेगा H+ प्लस Cl माइनस में, तो HCl तो H+ दे दिया, तो HCl H+ दे दिया, तो HCl तो एक एसिड की तरह काम कर रहा है। अब ये जो Cl माइनस है वो एक नेगेटिव चार्ज है, अब HCl तो दे दिया लेकिन अपना H+, लेकिन ये Cl माइनस तो H+ वापस लेना चाहेगा ना, तो Cl माइनस प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह काम करेगा ना, तो ये Cl माइनस जो है वो बेस की तरह काम करेगा। इसी तरह यही बोल रहा है कि व्हेन एन एसिड डोनेट अ प्रोटॉन इन द सॉल्यूशन, जब हमारा एसिड प्रोटॉन किसी भी सॉल्यूशन में डोनेट करता है, ठीक है, देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, तो जो इस मॉलिक्यूल का जो रिमेनिंग पार्ट होता है, ठीक है, विच इज एन एनायन, जो कि एनायन है, ठीक है, हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन बैक
ठीक है, उसके पास टेंडेंसी वो ये चाहता है कि वो जो प्रोटॉन HCl दिया उसको वो वापस ले ले, ठीक है। तो इसीलिए वो बेस की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे कि HCl, अब जैसे कि दूसरा कुछ भी आप सब देख लीजिएगा, जैसे कि ये देख लीजिए, CH3COOH जब वाटर रिएक्ट करेगा तो CH3COOH कैसे टूटेगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस में टूटेगा। अब ये H प्लस ये वाटर लेकर हाइड्रोनियम बना के निकलेगा, और ये तो टूट गया, तो ये तो एसिड की तरह काम किया। लेकिन जो इसका एनायन पार्ट है, ठीक है, वो तो एनायन पार्ट इसके पास तो टेंडेंसी होगी कि वो H प्लस को वापस ले, तो ये एक बेस की तरह काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर जो होता है वो एसिड एंड बेस दोनों की तरह काम करता है, ठीक है। जब हमारा, क्योंकि वाटर प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकता है। जैसे कि जब हमारा वाटर NH3 से रिएक्ट करता है तो वाटर अपना प्रोटॉन एक H दे देता है, NH3 को NH4 में कन्वर्ट हो जाता है प्लस OH माइनस में। तब हमारा वाटर प्रोटॉन दिया है जब NH3 से रिएक्ट किया है, मतलब तब वाटर हमारे एसिड की तरह काम करेगा। लेकिन जब वाटर हमारा HCl से रिएक्ट करेगा तो HCl अपना प्रोटॉन वाटर को दे रहा है, मतलब वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, उस टाइम हमारा वाटर बेस की तरह काम करेगा। मतलब वाटर एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकता है, ठीक है। जब NH3 से रिएक्ट करेगा तो वाटर हमारे एसिड की तरह काम करेगा, और जब HCl के साथ वाटर रिएक्ट करेगा तो वो बेस की तरह काम करेगा। इसके बाद हम देखते हैं ब्रॉन्स्टेन-लॉरी कॉन्सेप्ट हैज अ फॉलोइंग एडवांटेज ओवर आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है। कि ब्रॉन्स्टेन-लॉरी कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा क्यों माना गया था एज कंपेयर टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्योंकि ब्रॉन्स्टेन-लॉरी कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छा इसलिए माना गया था क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ज्यादा, इसका ज्यादा एडवांटेज इसलिए था क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत जनरल था, और इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड एंड बेस में भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी एसिड, मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल को भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। किसी भी पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन सबको डिफाइन कर सकते हैं वो एसिड है या बेस। अगर वो प्रोटॉन दे रहा है तो वो एसिड है, और अगर वो प्रोटॉन ले रहा है तो वो बेस है। इस कॉन्सेप्ट में हमारा एक्वस सॉल्यूशन होना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये इसमें क्या था कि इसमें एक्वस सॉल्यूशन होना जरूरी है। जैसे हम आरएनएस कॉन्सेप्ट में पढ़े थे कि एक्वस सॉल्यूशन होना जरूरी है, लेकिन इसमें एक्वस सॉल्यूशन होना जरूरी नहीं है। इसका लिमिटेशंस क्या होता है, इसका लिमिटेशंस देखिए। दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन ओनली दोज एसिड बेस रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन टेक प्लेस, मतलब कि ये जो हमारा ब्रॉन्स्टेन-लॉरी कॉन्सेप्ट था वो उसी रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रहा था जिसमें कि प्रोटॉन का एक्सचेंज हो रहा था। अगर प्रोटॉन का एक्सचेंज नहीं होगा तो वो उस रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा क्या था, ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा था उसी रिएक्शन को जिसमें कि सॉल्वेंट प्रेजेंट हो। अगर सॉल्वेंट नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो ये रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं करेगा। एक्वस हो या नॉन एक्वस, कोई भी सॉल्वेंट होना चाहिए। सॉल्वेंट नहीं हुआ तो ये उस रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं करेगा। तो इसकी दो लिमिटेशंस थी, पहला कि H प्लस मतलब प्रोटॉन होना चाहिए कंपाउंड में, दूसरा कि पहला तो प्रोटॉन होना चाहिए, और दूसरा कि कोई सॉल्वेंट प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लक्स फ्लो थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे।